हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, और हमने मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंगुलर में स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है। गाइस, ये एंगुलर में स्टैंड अलोन कंपोनेंट एंगुलर 15 में ऑफिशियली रिलीज हुआ था। एंगुलर 14 में इसे ओनली फॉर मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया था, मतलब ये स्टेबल नहीं था एंगुलर 14 में। एंगुलर 15 में ये स्टेबल है, और जब हम एंगुलर 15 में जो ये रिलीज हुआ तो ये ऑफिशियली रिलीज हुआ और स्टेबल भी था, मतलब हम यूज कर सकते थे एंगुलर 15 से इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। बेसिकली जब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये एंगुलर 16 है, तो मैं आपको एंगुलर 16 में ही बताऊंगा। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। आपने कंपोनेंट पढ़ा और मॉड्यूल पढ़ा, ठीक है। जब हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो कंपोनेंट हमारा किस में इंपोर्ट होता है? हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर। बेसिकली मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ng कंपोनेंट होम नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। ये कहाँ पर इंपोर्ट हुआ? ये हमारे ऐप मॉड्यूल में आकर इंपोर्ट हो गया। मान लीजिए मैंने 10 कंपोनेंट बनाए, वो 10 कंपोनेंट हमारे इस ऐप मॉड्यूल में आकर इंपोर्ट हो गए। अब मैं होम कंपोनेंट पर कुछ काम कर रहा हूँ। अब मुझे होम कंपोनेंट पर कुछ ऐसा पैकेज चाहिए जो सिर्फ मुझे अपने ऐप कंपोनेंट पर ही चाहिए। बाकी के जो मैं 2 कंपोनेंट और क्रिएट करके दिखाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। मैंने 2 कंपोनेंट क्रिएट किए। ये दोनों कंपोनेंट कहाँ पर इंपोर्ट हो गए? हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर। मान लीजिए कोई ऐसी डिपेंडेंसी है कि मुझे होम कंपोनेंट पर यूज करनी है, वो टेस्ट कंपोनेंट से उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो वो डिपेंडेंसी है हम कहाँ पर इंपोर्ट करते हैं? वो डिपेंडेंसी हम इंपोर्ट करते थे अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमें पैकेज यूज करना है, थर्ड पार्टी पैकेज यूज करना है अपने होम कंपोनेंट पर, तो हम उसको कहाँ पर यूज करेंगे? आकर अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर हम उस पैकेज को यूज करेंगे। मतलब उसका जो पाथ है यहाँ पर हम देंगे। सेकंड क्या करेंगे? अपने इस होम टैब के अंदर यूज करेंगे। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मुझे जिस कंपोनेंट पर जरूरत थी, फिर भी मुझे वो अपने ऐप मॉड्यूल पर इंपोर्ट करना पड़ गया। जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड होगी ना, तो मुझे तो वो इस कंपोनेंट पर ही यूज करनी है ना। बाकी के जो कंपोनेंट है, मान लीजिए अभी तो मैंने 2 कंपोनेंट क्रिएट करे हैं, 5 कंपोनेंट हो सकते हैं। उस 5 में से हमें 4 कंपोनेंट पे यूज नहीं करना, कंपोनेंट पे यूज करना है, वो है हमारा होम कंपोनेंट। फिर भी मैंने वो कहां पर इंपोर्ट कर दिया? वो मैंने अपने ऐप मॉड्यूल में आकर इंपोर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मेरे 4 कंपोनेंट थे उन पर तो उस पैकेज का कोई यूज नहीं है ना। अब एंगुलर ने क्या किया कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट लाया। वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है? स्टैंड अलोन कंपोनेंट ये होता है कि उसकी किसी मॉड्यूल पर या किसी कंपोनेंट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। एक बार और, कि उस कंपोनेंट की किसी मॉड्यूल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। डिपेंडेंसी मैं क्या बोल रहा हूं? अभी ये जो हमारा होम कंपोनेंट है, इसकी डिपेंडेंसी ये किस पर डिपेंडेंस है? ये ऐप मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जो हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। मैं आपको अब एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ng जनरेट C4 कंपोनेंट, और मैं ले लेता हूं यहाँ पर स्टूडेंट नाम का मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूं, और इसको मैं क्या बनाता हूं? स्टैंड अलोन। अब ये जब कंपोनेंट क्रिएट होगा, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ये किसी ऐप मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ऐप स्टूडेंट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया। वो स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट हमारे इस मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कंपोनेंट जो मैंने स्टूडेंट नाम का क्रिएट किया है, ये ऐप मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज करना है, तो मुझे वो इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्रेशर होंगे जो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ ना कि कोई पैकेज मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी उन्होंने कोई पैकेज किसी मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। मैं क्या बता रहा था कि जो स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट है वो ऐप मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है। अब मान लीजिए मुझे कोई पैकेज यहाँ पर इस स्टूडेंट कंपोनेंट में यूज करना है, तो मैं उसे ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं करूंगा। उस पैकेज को सीधा अपने ऐप student.component.ts में आके यहाँ पर जो कॉमन मॉड्यूल है, इसी में उस पैकेज की जो डिपेंडेंसी है मैं यहाँ पर आकर इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है। पहले क्या होता था मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई
जो मान लीजिए मुझे वो पैकेज यहाँ पर यूज करना होता था, तो मैं यहाँ इसके ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करता था। अब मैं सीधा अपने उस कंपोनेंट में इंपोर्ट करूंगा जहां पर मुझे नीड होगी। इससे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरा ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट में मेरे 20 कंपोनेंट हैं। उस 20 कंपोनेंट में से सिर्फ मुझे एक कंपोनेंट पर किसी पैकेज की नीड थी। उस पैकेज को मैंने क्या किया, अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट किया। जो बाकी के 90 या 60 जो भी आगे बाकी के कंपोनेंट बचे, उन 90 कंपोनेंट में मुझे तो उस पैकेज की नीड नहीं थी ना, मैंने तो फिर भी उसको ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर दिया। उससे मेरी एप्लीकेशन का लोड बढ़ गया ना। तो एंगुलर की टीम ने क्या किया, स्टैंड अलोन कंपोनेंट को रिलीज किया और हमारी इस प्रॉब्लम को मतलब सोल्व किया एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के लिए। तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है। मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है और स्टैंड अलोन कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।